बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हालात बहुत खराब हैं। भारत के साथ भी वहां की अंतरिम यूनुस सरकार ने संबंध तनावपूर्ण कर लिए हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और मोहम्मद यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इन हालात के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के बीच वो बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात करेंगे। विक्रम मिस्री के दौरे से पहले बांग्लादेश में विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम इस गतिरोध को दूर करने में सफल होंगे। ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए एक दूसरे से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच सार्थक चर्चा होगी। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। आप ये दौरा कितनी अहमियत रखता है गजाली मौजूदा हालात के अंदर? देखिए, बहुत अहमियत रखता है क्योंकि 5 अगस्त के बाद जब से शेख हसीना को वहां से हटाया गया और मोहम्मद यूनुस वहां पर अंतरिम सरकार के सलाहकार बनकर आए हैं, उसके बाद से जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, एक हफ्ता भी ऐसा नहीं गुजरा है जब भारत ने वहां के अंदरूनी हालात पर चिंता नहीं जताई है। विक्रम मिस्री हमारे फॉरेन सेक्रेटरी आज वहां जाएंगे, वहां पर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात करेंगे, बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी से भी मुलाकात करेंगे और जिन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना सबसे ज्यादा है उसमें से एक जो इस्कॉन के प्रीस्ट हैं या मंक हैं जिनको देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया और कल ही उनके ऊपर एक दूसरा मर्डर का चार्ज भी लगाया गया है। इसके अलावा एक बात और है कि हालांकि भारत बार बार बांग्लादेश में वहां के अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की घटना को बार बार उठा रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी शेख हसीना को भारत में सुरक्षा प्रदान किए जाने या शरणार्थी का स्टेटस दिए जाने के बारे में भी बात करेगा, क्योंकि शेख हसीना यहाँ 5 अगस्त के बाद वो भारत में आकर रह रही हैं उसके बाद से, और बांग्लादेश ने कई बार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर ये बात कही है कि उनको किसी तरह से यहाँ से एक्स्ट्राडाइट कराया जाए। इन दोनों ही मुद्दों पर दोनों ही देशों के अपने बहुत पक्के स्टैंड है। बांग्लादेश जरूर चाहेगा कि किसी न किसी तरह से, अगर आप चाहते हैं कि माइनॉरिटीज पर अटैक ना हो, बिजनेस यूजुअल चलता रहे, व्यापार जो है दोनों देशों में अभी भी चल रहा है इतनी रिश्तों में खटास के बावजूद, लेकिन अगर मुद्दे भारत वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार का उठाएगा तो बांग्लादेश भी ये चाहेगा कि शेख हसीना को भारत वापस बांग्लादेश भेजने पर मंजूरी दे दे। तो देखना होगा कि बातचीत के बाद जो बयान आते हैं उस बयान में दोनों देशों का टोन क्या रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। हम सीधे रुख करेंगे प्रभुदयाल सर का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुदयाल सर, जो बांग्लादेश के मौजूदा हालात हैं उसमें ये यात्रा क्या इम्पैक्ट छोड़ सकती है, इसका क्या असर सामने आ सकता है, क्या बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस यात्रा का मकसद ही ये है कि जो बांग्लादेश और भारत के तनाव बढ़ गए हैं उनको कैसे कम किया जाए और जो वहां पर हिंदुओं पर कठिनाइयां आई हैं उनको कैसे खत्म किया जाए। ये कोई आसान काम नहीं है। देखिए, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो खासतौर पर इसलिए हो रहे हैं कि वहां पर जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनकी पकड़ सरकार पे बहुत जोर की है और वो ये हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हिंदू समुदाय है उसको किस तरह से उसका कहना, उसका जो उसके जो हालात हैं उस पे उनका जो असर है वो कम करे। यानी कि हिंदू समुदाय के जो कष्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं रोज पर रोज। और जैसा आपने कहा, जो वहां पर एक हिंदू मॉन्क थे हैं चिन्मय कृष्णदास, जिनको अरेस्ट किया गया, वो भी इसलिए क्योंकि वो हिंदू समुदाय के पक्ष में उनके हितों के बारे में बातें कर रहे थे। तो पहली बात तो ये कि हिंदू समुदाय की जो कठिनाइयां बढ़ रही हैं उनको इस बात को रोकना बहुत जरूरी है। और फिर इन सब हालात से भारत के जो ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के साथ वो रोज बरोज खराब होते जा रहे हैं और ये ना बांग्लादेश के लिए अच्छा है ना हमारे लिए। देखिए, एक तो इस्लामिक कट्टरपंथी। प्रभु सर, आपने कहा कि इस्लामी जो कट्टरपंथी हैं उनका होल्ड है, जो मौजूदा शासन है, जो मौजूदा लीडरशिप है वहां पर, उसका होल्ड है, बिहाइंड द कर्टेन वही वहां पर काम कर रहे हैं। ऐसे में एक चीज और, एक पहलू और इसका उभर कर सामने आता है कि जो एंटी अल्पसंख्यक सेंटिमेंट है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट भी देखने को मिल रहा है। ये जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट है, चीजों का बहिष्कार की तस्वीरें सामने आ रही हैं और भारतीय उत्पादों को निशाना वहां पर बनाया जा रहा है, ट्रेड इससे इफेक्ट हुआ है। तो इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बनेगा, इन दोनों पर रोक कैसे लग पाएगी, इस दिशा में
किस तरीके से आगे प्रगति हो सकती है? देखिए, बांग्लादेश को भी ये समझना चाहिए कि अगर ताल्लुकात भारत के साथ खराब होते हैं तो उनका भी बहुत नुकसान है इसमें, क्योंकि ट्रेड जो है भारत और बांग्लादेश का, सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, दोनों तरफों का फायदा। हमारी तरफ से रॉ मटेरियल जाते हैं, वहां की टेक्सटाइल जो मैन्युफैक्चर होती है हमारे आते हैं। तो जिस तरह के हालात हैं उनसे दो तरफा नुकसान होगा। बांग्लादेश को शायद यही समझाएंगे हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी अपने दौरे के में, कि हालात ठीक करना हमारे लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है जी। इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जो ये इस्लामिक कट्टरपंथी है ये नहीं चाहते। और देखिए, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की है। चीन की भी जो है पकड़ बांग्लादेशी सरकार पे, मोहम्मद यूनुस सरकार पे काफी जोर की है। अभी चीनी नेवल शिप कुछ महीने पहले चिटगांग में आए थे, फर्स्ट नेवल शिप, कितने बार नेवल विजिट थी। तो इन सब वजह से भारत के साथ जो आज ताल्लुकात हैं वो और खराब ना हो। पहला तो हमेशा ये है, इसको हमको समझना होगा और कोशिश करनी होगी कि ये हम हासिल कर सकें। और फिर उसके बाद अगर किसी तरह से जो बांग्लादेश सरकार की जो नीति है उनमें ऐसा परिवर्तन हो जी कि वो मॉडरेट हो, थोड़ा मॉडरेट। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु सर हमसे बातचीत करने के लिए, इस खबर पर, इस मुद्दे पर विस्तार से तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। तो नजर इस दौरे पर सबकी बनी हुई है, देखना यह हुआ कि आउटकम इसका क्या निकल कर सामने